प्रिय बच्चे, मैं राम सुरेश सिंह वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर से प्रतिदिन की भांति आज वर्ग दशम के लिए संस्कृत का 6 पाठ लेकर उपस्थित हूँ। जिस 6 पाठ के बारे में, कर्मवीर कथा के बारे में मैंने कल आपको जो है सारे कहानियों को सुनाया था कि राम प्रवेश राम जो है क्या थे, कैसे थे। एक दलित परिवार से आते थे। उनका गांव था भिखनटोला, जो बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में प्रांत में था। उनको देखने एक बार, उस गांव को देखने एक बार एक शिक्षक आए जो सामाजिक संपन्न दृष्टिकोण वाले थे, और उन्होंने उस बच्चे को देखा। बच्चे बहुत ही बुद्धिमान दिखलाई दे रहा था, इसलिए गुरुजी ले जाकर उसे पढ़ाया। बच्चे अधिक परिश्रम किया, बहुत ही मेहनत किया, जिसके आधार पर वे सभी क्लासों में प्रथम स्थान पाया और अंततः 1 साल की उम्र, 1 साल की जो है मेहनत में केंद्रीय लोक सेवा आयोग में उच्चतम अंक लेकर ऊंच स्थान को प्राप्त किया। और सारे जगहों पर राम प्रवेश राम की ध्वनि गूंजने लगी। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार में राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा बढ़ गई और गांव और समाज में भी लोगों के मुख पर सिर्फ राम प्रवेश राम की ही शब्द आने लगी, जो है गूंजने लगी। यह कहानी मैंने आपको कल भी विस्तृत रूप से बतलाया था, आज भी संक्षिप्त रूप में बतलाया हूं। अगर आप कल कहानी को सुने होंगे, सीडी देखे होंगे, उसके बाद संस्कृत के किताब उलटकर अगर संस्कृत के उस पाठ को पढ़े होंगे, तो आज जितना प्रश्न मैं 15 लिखा हूं लगभग, उस 15 प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं दे देंगे। और उत्तर जैसे ही आपके मन में आएगा, जब मैं प्रश्न पढ़ूंगा, बोलूंगा, तो जैसे ही प्रश्न बोलेंगे आप अपना उत्तर ढूंढेंगे। उसके बाद मैं उत्तर आपको बतलाऊंगा, तो अपने उत्तर की जांच करेंगे। अपने आप आपको लगेगा कि आप क्या पढ़े। इस तरह से मैं प्रतिदिन आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, और आपको अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि यह चैनल बरकरार रहे और आपको मिलता रहे। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है मेरा, कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है। तो प्यारे बच्चे, अपने मन में उत्तर लाइए कि किस समाज की कथा है। कल मैंने बतलाया था कि यह कथा एक दलित समाज की कथा है। तो यहां पर होगा आंसर इसका दलित समाज। दूसरा है भिखनटोला किस प्रांत में है। प्यारे बच्चे, भिखनटोला किस प्रांत में है, मैंने आज भी बतलाया, कल भी बतलाया कि यह जो है बिहार राज्य के दुर्गम प्रदेश में है। तो बिहार राज्य प्रांत को ही कहा जाता है, तो बिहार प्रांत लिखाएगा। इसका आंसर होगा बिहार प्रांत। अगला क्वेश्चन है, कर्मवीर जो है कहां का रहने वाला था। कर्मवीर कहां का रहने वाला था, तो हमने बतलाया था कि उस दुर्गम प्रदेश का नाम था, गांव का नाम था भिखनटोला, जहां के राम प्रवेश रहने वाला था। और राम प्रवेश को ही हम जो है कर्मवीर कहा गया है। तो इसका आंसर होगा जो है भिखनटोला। प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन है, दलित पुरुष का नाम क्या था। तो दलित पुरुष का नाम क्या था, आप अपने मन में उत्तर लाइए। कल अगर सुने हैं, पढ़े हैं, तो मन में उत्तर लाइए। दलित पुरुष जो है राम प्रवेश राम को ही कहा गया, क्योंकि यह पूरी कथा जो है राम प्रवेश राम पर ही है। तो इसका आंसर होगा राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम। अगला है मेरा, भिखनटोला देखने कौन आए। भिखनटोला देखने कौन आए,
हम बार बार आपको कहानी में कल भी कहे थे, आज भी कहे हैं कि उस बच्चे को देखने, उस गांव को देखने एक शिक्षक आए। तो यहां आंसर होगा शिक्षक, शिक्षिका। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश राम कौन सा स्थान पाया? तो कहानी में बार बार हम कहते आ रहे हैं, कल भी कहानी में कहते, आज भी थोड़ा सा संक्षेप में कहे हैं, आपको याद भी पड़ गया होगा। अगर कहानी याद है, राम प्रवेश राम की कथा याद है, कर्मवीर कथा याद है, तो याद पड़ गया होगा कि राम प्रवेश राम किसी भी वर्ग में जो है प्रथम श्रेणी से कम नहीं आए। तो यही होगा कि स्नातक के परीक्षा में राम प्रवेश राम जो है प्रथम स्थान लाया। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो प्यारे बच्चे, जो मेहनत करेगा हर क्षेत्र में, आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में अगर मेहनत करते हैं तो आपकी ख्याति फैलेगी। अगर दुकानदारी लाइन में है उसमें भी मेहनत करेंगे, सच्चाई पर रहेंगे, ईमानदारी पर रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो उस क्षेत्र में भी आपका जो है नाम विख्यात होगा, ख्याति बढ़ेगी, यानी आपका नाम बढ़ेगा, आपका जो है ना लोगों के मुख पर नाम आएगा। खेती करते हैं अच्छे तरह से करेंगे तो खेती दृष्टि से किसानों में आप जो है प्रोत्साहित होंगे, सम्मानित होंगे। अगर जो नौकरी करते हैं उसमें भी अगर आप अपने में कर्मठ हैं तो आप जो है ना सम्मानित होंगे। तो ख्याति उसी की फैलती है जो कर्मवीर जैसे मेहनती होते हैं। यहाँ पर है कि किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगी? तो राम प्रवेश राम की, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम की ख्याति सभी जगह गूंजने लगी। कर्मवीर राम प्रवेश राम किस परीक्षा में उच्च स्थान पाया? तो प्यारे बच्चे, सभी परीक्षाओं में तो प्रथम स्थान पाया ही, लेकिन लास्ट में राम प्रवेश राम जो है किस परीक्षा में उच्चतम स्थान प्राप्त किया? जिससे सरकार के नजरों में, यानी केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार के नजरों में राम प्रवेश राम जो है आने लगा, गूंजने लगा। तो आपने सुना होगा कहानी में, आपको याद भी आ गया होगा आंसर कि 1 वर्ष के ही मेहनत में राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा को पास की थी? तो आपको याद आ गया होगा। तो अपनी उत्तर की जांच करें कि राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा, केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में उच्चतम स्थान पाया। केंद्रीय लोक सेवा की परीक्षा में परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? प्यारे बच्चे, परिश्रमी पुरुष जो है कभी भी जो है अपने आप में लक्ष्मी को वर्ण करती है। परिश्रमी पुरुष खुद लक्ष्मी परिश्रमी पुरुष के पास खुद लक्ष्मी पहुंचती है। लक्ष्मी यानी पैसा। जो परिश्रमी पुरुष होगा वह कभी भूखे नहीं मर सकता और उसका वर्ण, उसको हमेशा कुछ ना कुछ पैसा आता ही रहेगा, क्योंकि उसकी मजदूरी मेहनत की मिलते ही रहेगी। अतः परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो आपको आंसर भी आ गया होगा, लक्ष्मी। परिश्रमी पुरुष को लक्ष्मी वर्ण करती है। कर्मवीर कौन था? प्यारे बच्चे, कर्मवीर कौन था? तो आप जो है कर्मवीर कथा में बार बार सुने होंगे कि कर्मवीर कथा किसको पर आधारित है? राम प्रवेश राम पर। तो कर्मवीर कौन था? इसका आंसर होगा राम प्रवेश राम। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो बालक जो है शिक्षक, बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो शिक्षक के, जो उनको जो गुरुजी ले गए, गुरुजी के मेहनत से वो आकृष्ट हुआ, तभी राम प्रवेश राम आगे बढ़ा।
इसका भी आंसर होगा शिक्षक। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो अभी जो है ना पढ़े परिश्रमी की यानी उद्योगी पुरुष की। उद्योगिना पुरुष यानी परिश्रमी पुरुष की। पुरुष की। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उद्योगी पुरुष के पास कौन आती है? तो प्यारे बच्चे अभी हमने बतलाया जो मेहनती होता है उसके पास पैसा स्वतः आता रहता है, तो पैसा का अर्थ ही होता है लक्ष्मी, तो यह लक्ष्मी होगा। उद्योगी पुरुष के पास, मेहनती पुरुष के पास पैसा स्वतः आती है। कस्मिना ग्रामे निर्धना जना निवसंती, किस गांव में गरीब लोग निवास करते थे? तो अभी आपको मैंने पढ़ाया भीखन टोला। भीखन टोला। अगला प्रश्न है कर्मवीर क अस्ति। कर्मवीर क अस्ति, कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर कौन है आप बार बार पढ़ रहे हैं, आपको याद भी आ गया होगा कि कर्मवीर राम प्रवेश राम है, तो इसका आंसर होगा राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम है। कर्मवीर कौन है? तो कर्मवीर राम प्रवेश राम है। तो प्यारे बच्चे कल मैंने कर्मवीर कथा को आपके समक्ष रखा था, सुनाया था, उसके आधार पर मैं आज इन सारे प्रश्नों के जवाब दिया। इन सारे प्रश्नों के जवाब आपको भी याद लगभग रहा होगा। आशा है कि आप बहुत सारे प्रश्नों के जवाब हमसे पहले आप मन में ला लिए होंगे और इससे अपना उत्तर मिलाकर आप स्वतः जान गए होंगे कि आपको कितना तैयारी हो रही है। तो इसी तरह से आगे देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती है, इस पाठ को मैं ले चलूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है पाठ जो है 10वीं वर्ग का है। इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती का वर्णन है। स्वामी दयानंद सरस्वती के माता पिता शिव के उपासक थे। स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? शिव का। शिव गुरु के वे मानते थे। शिवरात्रि के दिन इनके माता शिव जी के पूजा किए। वे जहां पूजा किए वहां फल फूल प्रसाद चढ़ाए। पूजा जब समाप्त हो गया तो सारे चीजों को रात भर वहीं रहना था, कल होकर उसको हटाना था, तो रात भर वहीं पर रहा। हालांकि वह घर के अंदर था, बाहर नहीं। सब माता पिता सोने चले गए। स्वामी दयानंद, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर, मूल शंकर वहीं रह गया। मूल शंकर जब वहीं रहा तो अलग सोया हुआ था। कुछ रात्रि बीता तो देखा कि एक चूहा यानी मुस्का आकर उसके ऊपर चढ़ाए हुए यानी शिव जी के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को, फूल को छिन्न भिन्न कर रहा था, यानी खा रहा था, गिरा रहा था, बर्बाद कर रहा था। मूल शंकर जब देखा कि प्रसाद जो हमारे माता पिता प्रेम से इनके पास चढ़ाए हैं, शिव जी के पास चढ़ाए हैं, और माता पिता का कहना था कि शिव बड़े हैं, सबके रक्षक है, तो जो अपने ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद की रक्षा नहीं कर सकता वह दूसरे की क्या रक्षा करेगा। अतः इन मूर्ति में शिव का वास नहीं है, यानी मूर्ति में भगवान नहीं है। उसी समय स्वामी दयानंद सरस्वती के दिल में, दिमाग में यह बैठ गया कि मूर्ति में भगवान नहीं है। इसलिए
जो है मूल शंकर जो है अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती रात में ही घर से निकल पड़े और निकले तो भटकते हुए भगवान का नाम भजते हुए, निराकार भगवान का नाम भजते हुए पहुंच गए जो है बिरजानंद के पास। बिरजानंद के पास जब पहुंचे तो बिरजानंद एक अंधा गुरु थे, अंधा थे लेकिन विद्वान थे, विद्वता उनके पास कूट कूट कर भरी थी, इसलिए लोग उनके पास थे, लोग उनका दर्शन कर रहे थे और उनके उपदेश को ग्रहण कर रहे थे। तो मूल शंकर ने देखा अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने देखा कि यहाँ पर लोग ज्ञान ले रहे हैं, ये भी वही बैठ गए और बिरजानंद के उपदेश को सुनने लगे। बिरजानंद के उपदेश को सुनकर इन्हें बहुत ही पसंद आई और ये भी बिरजानंद को ही गुरु मान लिए, बिरजानंद को गुरु मान लिए। उसके बाद उन्हीं के शरण में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की मुंबई में और इनका जन्म जो है था वह हुआ था 1824 में और 1875 ईस्वी में जो है इनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना जो है किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती देश विदेश में घूमे और अपने धर्म का प्रचार किए, आर्य समाज का प्रचार किए और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो है मूर्ति में भगवान नहीं है, विधवा विवाह शुरू करो। उसके बाद में कहा कि जो है बच्चों को पढ़ाया करे, यानी लड़कियों की शिक्षा पर बल दिया, विधवाओं की पुनः विवाह पर बल दिया। इस तरह से जो है ना उन्होंने समाज की अनेक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया और उन्होंने प्रत्येक देश में अनेक देश में जाकर अपने धर्म के प्रचार किया। उनके इतने अनुयायी हो गए कि सभी जगह सभी राज्यों में छा गया। उनके मरने के उपरांत उनके अनुयायियों ने अपने गुरु को याद करते हुए गुरु की नाम बूझे नहीं, पूरे जब तक धरती रहे तब तक उनका नाम चलता रहे, इसलिए उनके शिष्यों ने अर्थात आजकल के शिष्य ऐसा नहीं कर सकता, आप अपने गुरु के लिए ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन देखिए उनके अनुयायियों ने सोचा कि हमारे गुरु जी जो है हमें जो शिक्षा दिए और इनके मरने के बाद इनकी नाम याद रहे, इसलिए उनके अनुयायियों ने उनके मरने के बाद जो है स्वामी दयानंद के नाम पर DAV सरस्वती दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की। DAV जो है दयानंद सरस्वती एंग्लो वैदिक विद्यालय की स्थापना की। आज आप और प्रत्येक जिले में देखेंगे दयानंद सरस्वती का स्कूल यानी DAV जरूर है और जहां DAV स्कूल है वहां स्वामी दयानंद सरस्वती का मूर्ति है। देखकर बच्चे आज भी जान जाते हैं कि यही स्वामी दयानंद सरस्वती है जिन्होंने इतनी बड़ी महान काम की थी। तो प्यारे बच्चे, आप जो है इनके बारे में हमने जो बतलाया उसको याद करें, इस CD को सुने और घर पर किताब को निकालकर कम से कम आधा घंटा इस ऑनलाइन के लिए पढ़ा कीजिए। इस ऑनलाइन के CD को सुनिए और सुनने के बाद इस पाठ को निकालिए और एक बार पढ़िए, आपको सारा याद हो जाएगा। और मैंने जो कहा था कि मैथ का नंबर जिस तरह से आता है उसी तरह से संस्कृत में भी आता है, तो मैथ और साइंस के टक्कर में संस्कृत का नंबर आएगा। मैथ और साइंस में जितना आप मेहनत कर रहे हैं, 4 घंटा पढ़ रहे हैं, तो मात्र उसके 1/4 पढ़िए, 1 घंटा पढ़िए। मैथ 2 घंटा पढ़ रहे हैं तो आधा घंटा पढ़िए, फिर भी आपका संस्कृत का नंबर मैथ के टक्कर में जरूर आएगा। परीक्षा के बाद मैट्रिक की परीक्षा दीजिएगा, जब रिजल्ट निकलेगा तो मेरे मोबाइल पर आप स्वतः कहेंगे या नहीं भी कहेंगे तो आपका दिल जरूर स्वीकार करेगा कि हमने ऑनलाइन से संस्कृत पढ़ा था, पूरे पाठ को ऑनलाइन से पढ़ा था।
क्योंकि संस्कृत का ट्यूशन सब जगह नहीं है, इसलिए मैंने यह व्यवस्था किया है, आपके लाभ के लिए किया है। आप इसे जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह चैनल आपकी सेवा करता रहे। जय हिंद।